आपके ब्राह्मण होना चाहिए, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारी बैठक जो है अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस कार्यकारिणी की बैठक का मेन उद्देश्य था कि अब तक जो है सभी लोग सारे आयोग बन चुके हैं, सारी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन अब ये 5 सूत्री मांग रखी गई है, ब्राह्मणों ने रखा है, क्योंकि उन्होंने प्रथम मांगे रखा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो और योग्यता आधारित पदों पर किसी प्रकार का आरक्षण न लागू किया जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए चला, लेकिन आज वोट बैंक की राजनीति के चलते पूरे कोई ऐसा दल नहीं बचा है जो आरक्षण का विरोध कर रहा है। लेकिन जो गरीब था वो गरीब है और जो अमीर था अमीर है। आरक्षण का उचित लाभ किसी को नहीं मिला है। यदि मायावती के घर का व्यक्ति जो है आरक्षण पाएगा तो आरक्षण का नहीं, ये कोई कैटेगरी तय होनी चाहिए ना, एक समय सीमा तय होनी चाहिए। और यदि व्यक्ति जो है योग्यता आधारित पदों पर आरक्षण लागू कर दिया जाए तो कोई डॉक्टर जो है ऑपरेशन करते समय कैंची भी अंदर गया, कोई इंजीनियर पुल ऐसा बना देगा गिर जाएगा। तो योग्यता यदि आप नहीं देखेंगे और शून्य अंक के आदमी को आप अधिकारी बना देंगे, उसको जो है नज़रअंदाज कर देंगे, तो आरक्षण करने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमारा 2 उद्देश्य है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो ताकि सबको मिल सके सुविधा, और योग्यता आधारित पद पर कोई आरक्षण न लागू किया जाए। सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। सभी को आप कहते हैं कि जात पात की हम बात नहीं करते, लेकिन सबको आपने जात पात में बांट के रखा है और कहते हैं कि सभी सनातन के हैं, ये वो हैं, सारी बातें आप बोलते रहते हैं, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। यदि जात पात आप ख़त्म करते हो तो तहसीलों से प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दो ना जात का। आप जो है हरिजन के लिए अलग व्यवस्था और पिछड़ी जात के लिए अलग, अल्पसंख्यक के लिए अलग, तो बचते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है और भूमिहार लाड़ा, तो ये सवर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इनके घर में कोई समस्या हो जाएगी तो अपनी बात कहाँ कहने जाएंगे। तो सवर्ण आयोग की आवश्यकता है कि नहीं है? या तो कोई आयोग मत रखो, सबको बराबर कर दो, या तो यदि सबके साथ आयोग रखे तो इनके लिए भी आयोग रखो। फिर इसके बाद समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। तो आप एक देश, एक चुनाव, एक कानून की बात करते हो तो काहे नहीं समान नागरिक संहिता लागू करते हो। हमारे मंदिर का पैसा जो है मस्जिदों में जाता है और मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जो है कोई टैक्स नहीं लगता है, मंदिर में क्यों टैक्स लगता है? और वो कई शादी कर सकते हैं और हमारे घर के लोग जो है एक ही 2 बच्चे पैदा करेंगे और उनकी जनसंख्या कम रहेगी, उनकी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, और उनको जो है चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था अलग देंगे, हमको अलग व्यवस्था देंगे। हमको कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था क्या देंगे? तो यदि एक देश, एक विधान, एक वोट की बात करते हो तो क्यों ना आप इस तरह की बात करते हो कि समान नागरिक संहिता, कि सबको कम से कम जो है एक तरह का अधिकार मिले, कोई द्विपक्षीय व्यवस्था न की जाए। और जैसे आप कहते हो कि मंदिर में, तो मंदिर में आप क्यों घुसते हो भाई? है मंदिरों में जो पैसे आते हैं, चंदा आते हैं या धन, वहाँ पर भी आरक्षण आप सोच रहे हो। वहाँ पर पुजारियों का भी आरक्षण आपने सोच रखा था। तो यहाँ तो जात पात, या तो पेट पर सबके लात मार रहे हो। तो आप वोट भी लोगे और आप सवर्णों से, और सवर्णों की कोई बात भी नहीं सुनोगे, तो सवर्ण कहाँ जाएगा? आ रहे हैं। तो उसके बाद जो है चतुर्थ मांग जो है आपका जो है भगवान परशुराम के प्रकाट दिवस पर जो है अवकाश घोषित किया जाए। भगवान तो सबके भगवान होते हैं, कि दूसरे के होते नहीं हैं। भगवान हर जाति के होते हैं। और चौथा जो है के बाद 5वां है कि भगवान परशुराम के का भव्य मंदिर, जिस प्रकार राम जी का मंदिर बना है उस प्रकार से भगवान परशुराम तो भगवान हैं, कोई जात तो है नहीं, तो उनका भी भव्य मंदिर जो है राम जन्मभूमि बनाओ। तो क्योंकि जग जाहिर है कि भगवान परशुराम और राम का संवाद हुआ था, तो यदि आप उनका मंदिर नहीं बनाते हो, आप देवी देवता मानते हो, सब प्रतीक मानते हो, यही संगम नगरी में मान रहे हो, सब कुछ आस्था मान रहे हो, अमृत मान रहे हो, सब कुछ, तो उनको क्यों नहीं मान रहे? तो उनको वाल्मीकि का मंदिर बनेगा, उनका मंदिर बनेगा, और भगवान परशुराम का भगवान मंदिर नहीं बनेगा? जिसने किसी को सुदर्शन चक्र दिया हो, किसी को सारंग धनुष दिया हो, आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर है, तो उनका भी तो मंदिर बनना चाहिए। यही सारी बातें हैं। इन सब बातों को लेकर के होता है कि आप केवल हम वैदिक सनातन की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है।
पूरा परिचय बता दें। डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति। बता रहे हैं प्रयागराज संगम नगरी में, और ये जाति आरक्षण क्या है, ये आप क्या बताएंगे? मैं जयपुर राजस्थान में रहता हूँ और ये सन 2007 में मैंने ये जातिगत आरक्षण से जो हमारे देश में भेदभाव फैल रहा है, इसको समाप्त करने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और हर 5 साल में जब भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, मैं जयपुर क्षेत्र से चुनाव भी लड़ता हूँ। ये बैनर मैं 17 साल से पहनता हूँ। 2 साल में नंगे पैर भी घूमा हूँ, सर्दी गर्मी बरसात। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि गरीबी जब जाति देखकर नहीं आती है तो आरक्षण क्यों। और इस SC/ST एक्ट की वजह से गाँव में आप देखिए कितनी हीन भावना, कितने एक दूसरे के ऊपर, जबकि कभी भी किसी समाज ने किसी गरीब को सताया नहीं था। उसका काम था, उस हिसाब से उसका धंधा चल रहा था। लेकिन अभी चंद नेताओं ने इसको इतना उग्र रूप दे रखा है कि लोगों को भड़काया जा रहा है। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे देश में ये छोटे बड़े 36 कौम के जितने भी मेरे भाई हैं, ये आपस में ना लड़ें और अपने अधिकार के लिए लड़े। ये जो क्रीम लेयर हैं, 2-2, 5-5, 7-7 बार बेटा बहू पोते लुगाई, मतलब सारे बन जाते हैं सरपंच प्रधान MLA MP। तो ये प्रथा क्रीम लेयर की तो कम से कम समाप्त होनी चाहिए, ये मैं मोदी जी से उम्मीद करता हूँ। इस तरीके आप ये लड़ाई बता रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपके साथ में कितने लोग हैं अभी? अब मैं जयपुर से जब चुनाव लड़ता हूँ हर साल, तो 2-4-5 हज़ार वोट तो आते हैं, लोग साथ तो हैं ही नहीं। और हिंदुस्तान में जाति जो आरक्षण की लड़ाई में ना हर गरीब है मेरे साथ। मैंने जागो पार्टी से 2013 में 102 टिकट बांटे थे, जिसमें 17 आदमी मेरे पास SC/ST OBC के थे उम्मीदवार। इस चीज़ को लेकर कभी आपने लेखनीय के तौर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हाँ ज्ञापन देता रहता हूँ, चुनाव भी लड़ता हूँ। क्या रिस्पांस मिला आज तक? कुछ मिला रिस्पांस? रेस्पॉन्स तो यही है कि जो देश में जागृति नहीं थी इस बारे में, अब थोड़ा बहुत लोग विचार कर रहे हैं। और SC/ST के जो मेरे भाई हैं, दलित भाई जिनको कहते हैं दलित, ये कौन सी जाति थी समझ में नहीं आया मुझे आज तक कि ये दलित कह के उन बेचारे गरीबों को क्यों जलील किया जाता है। आज भी हमारे गांव में मैं ननियाल जाता हूँ या मेरे दादेरे में जाता हूँ, तो जो भी हमारे यहाँ सफाई करने आती है, वो बहन आओ, बेटी आओ, बुआ आओ, हम आज भी उसको उसी रेस्पेक्ट से बोलते हैं। लेकिन ये चंद नेताओं ने इसको एक राजनीति का ऐसा बड़ा खेल बना दिया है कि दीमक की जैसे पूरे देश को खा गई है। तो मैं सबसे, पूरे देशवासियों से, 36 कौम के भाइयों से, नेताओं से यही बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे देश को विश्व गुरु बनाना है तो ये जातियों का भेदभाव खत्म करें। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम है बाबा पंडित त्रिलोक तिवारी, जयपुर राजस्थान। मैं अखिल भारतीय संपूर्ण समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय समता विकास पार्टी का मैं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आरक्षण और गौ माता मेरा मेन उद्देश्य है। सनातनी अखिल, मैंने आज मंच पे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म कैसे बचे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाले कि ये सिर्फ संत समाज या किसी एक बिरादरी का नहीं है। हमें सभी मिल करके अपनी धर्म संस्कृति को यदि बचाना है तो पुरानी संस्कृति में जैसे हम बर्थडे ना मना करके हम पूजा रखें उस दिन, और अपने घर में जो है नाम जो है सरनेम में इंग्लिश नाम ना रखें, भारतीय संस्कृति नाम रखें। और बच्चों को अंग्रेजी से जितना भी अंग्रेजी संस्कृति है उससे दूर रखें, भारतीय संस्कृति पे ज़्यादा मैंने जोर दिया। और सनातन धर्म शाश्वत है। सनातन धर्म जब आप पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद ही नहीं करेंगे, जब शराब सिगरेट पिएंगे तो बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी बात जिम्मेवारी है, सिर्फ संत समाज की एक जिम्मेवारी नहीं है। यदि आज हमारे देश में पतन हुआ है धर्म संस्कृति का, तो इसकी जिम्मेवारी हम सब हैं। तो इसलिए हम सबको मिल करके पुरानी धर्म संस्कृति समाज को कैसे पुनर्जागृत करनी है, इसके लिए सबको मिलकर संघर्ष करना है। आज अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति ने जो 5 मांगें रखी, 5 मांगों में जो सबसे बड़ी बात है आर्थिक रूप से आरक्षण। देखिए, इसलिए मोदी जी ने तो आर्थिक रूप से ही रखा है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आरक्षण किसके लिए था। आरक्षण था जिसके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं था उसके लिए था, कोई जातिगत नहीं था। तो आज क्या है कि जातिगत हो गया, जातिगत के वजह
वजह से क्या है, गुरुजी ने बोला कि डॉक्टर इंजीनियर बन गया वो भी आरक्षण ले रहे हैं, वो अपनी बिरादरी के लिए जो नीचे गरीब तबके हैं उनके लिए नहीं सोचते हैं। तो आरक्षण का कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है और जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारा देश जाति और संप्रदाय, धर्म, इस सब की वजह से बर्बाद हुआ है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जातिगत आरक्षण हो, आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए। और सभी सनातन धर्म के जितने भी हमारे हिंदू धर्म वाले सभी अपने को सनातनी बोले और महिलाएं अपने को देवी लगाए सरनेम में, यही हमारी इच्छा है। और सभी भारतीय संस्कृति को, धरोहर को, सभी सनातन धर्म को बचाने के लिए हम सब प्रयासरत रहें। सभी सर्वधर्म समाज को मैं नमस्कार करती हूँ। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि सभी ईश्वर के संतान हैं। मानवता से बढ़ के मानव कोई धर्म नहीं है। और अपने अपने परिवार में जो समस्या है उनको देखना सबसे बड़ा धर्म है। यदि एक भाई के पास कुछ है और दूसरे भाई के पास कुछ नहीं है, तो पहले आप अपने भाई को देखिए। वहाँ पर ना तो आरक्षण की ज़रूरत है, ना ही वहाँ पर आपको कोई कानून बाधा कर रहा है। जब आप अपने भाइयों को दिखावा के लिए अपनी बेटियों को अच्छे से शादी में करते हैं, दूसरे भाइयों के बेटी को नहीं देखते हैं, तो यहाँ कौन सी धर्म संस्कृति है? सबसे बड़ी बात है दिखावा। हमारे देश को दिखावा ने बर्बाद किया है। और हम लोग दिखावा ना करें, हकीकत में जीना सीखें। और अपने परिवार को यदि हम सहारा नहीं देंगे तो तभी तो दूसरा धर्म में जाता है, तभी तो धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए परिवार जिम्मेवार है, समाज से ज़्यादा। यदि परिवार अपने परिवार को नहीं देखेगा तो इसमें हम किसको दोष दे सकते हैं? इसलिए सबसे पहले अपने परिवार को अहमियत दीजिए। अपने से जो भी अपने कोई शिक्षा से बिछड़ा हुआ है, कोई आर्थिक रूप से बिछड़ा हुआ है, तो उसकी सहायता कीजिए। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जय सनातन, जय सनातन। आपका पूरा परिचय? जी, मेरा माधवी झा सनातनी, मैं दिल्ली से आई हूँ। और वैसे मैं बिहार से हूँ, लेकिन दिल्ली में रह रही हूँ बहुत दिन से। और मैं बहुत सारे हिंदू संगठन के जो है अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश सदस्य, राष्ट्रीय हिंदू संगठन के भी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय युवा वाहिनी की भी हूँ, संत समाज। जी, माधवी झा सनातनी, भागलपुर से हूँ, बिहार, दिल्ली में रहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।